हाँ, तो नमस्कार बच्चों, क्या हाल-चाल आप लोग बताएँ कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मुझे आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे और शानदार तरीके से, मज़े तरीक़ा से जी रहे हैं। गाँव से हो, शहर से हो, सभी लोग की जय जय हो। किसी चीज़ की किल्लत हो तो बस बताने का प्रयास कीजिए। तो आज हम लोग का जो क्लास है क्लास 10th का मैथ सांख्यिकी चैप्टर यानी स्टैटिस्टिक्स का है एक्सरसाइज 14.2 जिसमें हम लोग बहुलक को संपूर्ण तरीक़े से पढ़ने वाले हैं। जो कि आप लोग को गाइड ऑनलाइन क्लास से यूट्यूब चैनल पर मिलेगा एक टारगेट बैच जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल है। साथ में पीडीएफ भी फ्री एकदम फ्री पूरा फ्री है, ठीक है? जो कि आपके प्यारे रामनिवास सर जी उपलब्ध कराए हैं, ठीक है? और आप लोग को जो क्लास जो होने वाला है ये टारगेट बैच में वो रामनिवास सर के द्वारा ही होने वाला है कि नहीं? बिल्कुल सर। तो इस फ्री चीज़ को आप लोग गाँव से, देहात से, शहर से कहीं से रहते हैं, फ्री की चीज़ छोड़ना चाहिए नहीं जी, उसको पकड़ के यूज़ करना चाहिए। इस तरह से आप लोग यूज़ कीजिए फ्री को। और आज हम लोग का जो लेक्चर है आ चुके हैं। आज के लेक्चर में शायद 9th नंबर लेक्चर है, यानी 9वां लेक्चर है, वीडियो है। प्रश्न संख्या 1 लेके आ चुके हैं, एक्सरसाइज 14.2 की, ठीक है? प्रश्न संख्या 1 क्या करा है? निम्नलिखित सारणी कोई सारणी दिया हुआ है जो कि निम्न है। सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष लिखा गया है बउआ कहाँ कहे वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु यहाँ पर दर्शाया गया। उपरोक्त दर्शाया गया है, ये बात कहा ओकरा बाद ई बात लिखे के बाद कहा है जो उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक निकालिए और माध्य ज्ञात कीजिए। 2 बात कहा दिया है यहाँ पर। हम लोग दोनों चीज ऑलरेडी सीख चुके हैं। क्या सीखे हैं बबुआ? बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की क्या करना है जी बबुआ? तुलना भी करना है और तुलना करके व्याख्या कीजिए, ठीक है? क्या समझे? जो आंकड़ा दिया हुआ है उसको आप बहुलक और माध्य निकालिए, यानी माध्य निकाले हैं और बहुलक भी निकाले हैं और साथ में दोनों की तुलना भी कीजिए और तुलना करने के साथ साथ व्याख्या भी कीजिए, ठीक है बबुआ? चलिए हम लोग निकाल का प्रयास करते हैं निकालने का। तो आप लोग बताइए पहले माध्य निकाले या बहुलक निकाले? जो कहेंगे वो निकालने के लिए मैं तैयार हूँ। क्या नहीं सर जी माध्य बार बार सीखते हैं इसीलिए पहले माध्य निकालिए ना तो मजा आ जाता है माध्य निकालने। चलिए मैं माध्य निकालता हूँ। तो माध्य निकालने के लिए आप प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करेंगे तो उसके लिए आपको वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा। वर्ग चिन्ह जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं बबुआ? तो सर जी एक्स बोलते हैं। ये पहले से रोगियों की संख्या को हम लोग एफ कहते हैं, यानी बारंबारता है कि नहीं लाडो? बिल्कुल सर, ये बात बिल्कुल सत्य है। तो क्या हो जाएगा? वर्ग चिन्ह बराबर निकालने के लिए सीखे तो सर जी पहले उच्च सीमा, तो उच्च सीमा 15 अब प्लस निम्न सीमा 5 अब बट्टा में 2 कर दीजिए तो 15 और 5 हो जाएगा 20 अब बट्टा में 2 है तो हो जाएगा 10। तो यहाँ पर जो आएगा वो मान 10 आएगा। हम लोग सीखते हैं जब अंतराल बराबर हो लगभग सभी जगह तो हम लोग एगो का निकाल लेते हैं, उसके बाद जितना अंतर उतना जोड़ते चला जाते हैं। तो अंतराल यहाँ फिक्स है 10 का। कितना का अंतर है जी? 10 का। 10 का अंतर है तो क्या हो जाएगा? यहाँ 10 है तो दूसरा आएगा क्या? 20 और तीसरा क्या आएगा? 30 और चौथा 40 और पांचवा 50 और छठा 60 है कि नहीं सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल ये मजे तरीके से आपने बिल्कुल अच्छी बात बता दी है। चलिए अब एफ और एक्स निकल गया तो हम लोग प्रत्यक्ष विधि निकालने के लिए क्या करते हैं सर जी? एफ इंटू एक्स भी करते हैं, एफ इंटू एक्स भी करते हैं। चलिए एफ इंटू एक्स भी करते हैं। हो गया। एफ इंटू एक्स करने के लिए वो क्या करना पड़ेगा? सर एफ है यह और एक्स में गुना कर दीजिए। तो गुना करेंगे बबुआ तो 6 में 10 से तो 60। हम लोग 60 नहीं करते हैं, ये जीरो अपना मन से लगाते हैं। 6 में 1 से तो 6 एगो जीरो अपना मन से। 11 में 2 से तो 22 एगो जीरो अपना मन से।
मन से ना है, सब यहाँ के है। और ना मन से तू करना है, हमारा मन से एगो बना लिया, अब ना बनाएंगे दूसरा कुछ देंगे। 21 में 3 से तो 63, एगो 0 मन से। 23 में 4 से तो आपको 20 चौक 80, 4 तिया 12, 92 आ एगो 0 अपना मन से। 14 पचे 70, एगो 0 अपना मन से। 5 छक 30, एगो 0 अपना मन से। अब आपको क्या करना है, जितना रोगियों दे है ना सबको जोड़ लेना है। क्या करना है बबुआ, जोड़ लेना है। तो जोड़िए, सबसे पहले 5 आ 4 9, 9 आ 3 12, 12 1 13, 13 1 14, 14 6 20, 20 के 0 हाथ में 2, 1 आ 2 3, 3 आ 2 5, 5 आ 1 6, 6 आ हाथी वाला 2 8। यानी सिग्मा एफ का जो मान है हम लोग को क्या आ गया जी, 80 आ गया। अब क्या जोड़ना होगा जी, सिग्मा एफ एक्स ना जी, सिग्मा एफ एक्स जोड़ते हैं। यहाँ पे क्या आता है, एगो 0 0 0 0 0 0 0 0, सभी अंक पहला के 0। अब दूसरा की बात करते हैं, 0 0 2, 2 आ 3 5, 5 आ 2 7, 7 आ 6 13, 13 के हासिल 1 लिख लीजिए। 3 आ 7 10, 10 आ 9 19, 19 आ 6 25, 25 आ 2 27, एक हाथी वाला 28, 2830। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं सर। चलिए उसके बाद हम लोग इधर से अब यहीं पर करते हैं। क्या होता है फार्मूला सर जी, माध्य बराबर यानी m बराबर, सर जी m बराबर सिखाए हैं, हिंदी में लिखते हैं, आप लोग को अच्छा से समझ में आए, तो फिर कहिएगा सर जी क्या करें। माध्य बराबर सर जी फार्मूला सिखाए हैं, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। कौन विधि से बबुआ, ओह इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। लिखते चलेंगे तो अच्छा लगेगा, थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है, अब इसके अनुसार से माध्य बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स का मान यह निकाले हैं 2830 बबुआ, बटा सिग्मा एफ का मान यह निकाले हैं 80। आप आराम से 0 से 0 उड़ा देंगे तो बचेगा आपके पास 283 बटा 8। जब इसको आप भाग दीजिएगा तो क्या आएगा, इधर भाग देते हैं, 8 में 283 से 8 त्रिक 24, बचेगा 4, ये खत्म उपरेगा 3, 8 बचे 40, बचेगा 3, ये खत्म, यहाँ लगेगा दशमलव, यहाँ हो जाएगा 30, 8 त्रिक 24, बचेगा 6, ये खत्म 60। उसके बाद क्या लगेगा सर जी, तो 8 सते 56, और बाद कुछ है थोड़ा सा निकल गया आंसर। कितना आया बबुआ, 35.37, 35.37 ये आंसर। आप इसको 35.8 भी कर सकते हैं आंसर। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, अगर वैसा एग्जाम्पल में दिया है तो ऐसे डायरेक्ट लिखिए, गलती नहीं होगा। अब हम लोग बहुलक निकालेंगे, तो बहुलक वर्ग बराबर क्या होता है फार्मूला, पहले तो आपको बहुलक वर्ग निकालना होगा, बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग का सर जी नियम है क्या सर, तो सबसे ज्यादा बारंबारता वाला सर, सबसे ज्यादा बारंबारता कौन है जी, 6 है, 11 है, 21 है, 23 है, 14 है, 5 है, सबसे ज्यादा सर जी 23 है। तो 23 का वर्ग अंतराल क्या है, 35 से 45, इसका वर्ग अंतराल हो जाएगा 35 से 45। अब एल का मान क्या हो जाएगा सर जी, तो वर्ग अंतराल के निम्न सीमा 35, और F0 क्या हो जाएगा बबुआ, सर वर्ग अंतराल की बारंबारता, वर्ग अंतराल की बारंबारता कितना है 23। अब F-1 सर जी, F-1 का मतलब है सर जी एक से ठीक पीछे 21 बारंबारता में,
f+1 के मतलब सर जी एक से ठीक आगे 14। अरे हिंदी में हम परिभाषा लिखा दे वो अलग बात है, वर्ग अंतराल का एना हम तो सीधा लिख ले एफ। ये एफ के चर्चा है, f-1 तो जो पहले वाला है से पीछे जाना है तो 21 लिख दिए, एगो बाद वाला था 14 लिख दिए, f0 मतलब वही है तो 23 लिख दिए। ये सिंपल सी बात है, समझने का क्या जरूरत है परिभाषा रटने का। क्या बोले f0 तो वो है, f-1 तो पीछे वाला, f+1 तो एगो आगे वाला, बस खत्म। आई निकालना है, आई के मतलब रेंज यानी आर, यानी कि कितना अंतर है 10 का। अब इसको क्या करना है, फार्मूला होता है बहुलक बराबर ना जी, बहुलक बराबर एल प्लस f0 माइनस f-1 बट्टा में 2f0 माइनस f-1 माइनस f+1 गुने आई। यही ना होता है बबुआ फार्मूला। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग मान रख लेते हैं। एल का मान क्या है जी 35 प्लस f0 का मान क्या है जी 23 माइनस f-1 का मान क्या है जी 21। 35 यहाँ पर बट्टा नहीं है, बार बार हम लोग से काहे गलती हो जाता है। यहाँ है कितना 35 प्लस ये बट्टा वाला है, f-1 कितना है 21 बट्टा 2f0 यानी 2 गुना f0 के मान, f0 के मान कितना है जी 23 माइनस f-1 21 माइनस f+1 14 गुने आई के मान है 10। क्लियर है ना, बिल्कुल सर। 35 प्लस 23 में से 21 घटाइएगा 2 बट्टा 23 दूना है 46 माइनस 21 है 14 35 गुना 10। इसको अब सोल्व कीजिएगा तो 35 प्लस 2 में 10 से गुना कीजिएगा 20, 46 में 35 घटाइएगा 11, यहाँ पर एक दे सकते हैं। इसके बाद हम इधर लेकर चलाते हैं जैसे आपको अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए तो उसको आप एलसीएम लीजिएगा, 1 और 11 का 11, 1 और 11 का एलसीएम 11 तो कितना हो जाएगा 11। और फिर 1 में 11 से भाग दीजिएगा तो 11, 11 में जब आप 35 से गुना कीजिएगा तो 385 हो जाएगा, 385 प्लस 11 में 11 से भाग दीजिएगा 1, 1 में 20 से गुना कीजिएगा 20, टोटल हो जाएगा 405 अब बट्टा में 11, यानी कि बहुलक बराबर आएगा क्या सर जी 11 में भाग दीजिए 405, 11 तिहाई 33 बचेगा 7, ऊपर से उतरेगा 5, ही खत्म। 11 छक 66, आपके पास बचेगा 5 4 9, ही खत्म। यहाँ लगेगा दशमलव तो यहाँ 0, 11 8 88 बचेगा 2, खत्म। ओकरा बाद 20 एक मरतबे 11 9 यानी 36.81, ये आ गया आपका बहुलक। एक आंसर तो यहाँ है, एक आंसर तो यहाँ है बबुआ। चलिए यही दिया होगा। अब कहा होगा जो औसत निकालिए, तो कुछ नहीं कीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, यानी औसत बराबर औसत आयु बराबर औसत आयु बराबर बोला है, तो क्या हो जाएगा बबुआ? तो सर जी कुछ नहीं, इन दोनों के जोड़ दीजिए ना, बट्टा 2 कर दीजिए, 36 प्लस प्लस 35 बट्टा 2 कीजिएगा, ये दोनों को जोड़ेगा तो हो जाएगा 36 30 60 60, 71 बट्टा 2 इसको कीजिएगा तब 35.5, उसको जोड़िएगा तो दशमलव के बाद कुछ कुछ आ जाएगा।
हो गया आंसर। समझ में आयल बबुआ? बिल्कुल सर आ गया, है कि नहीं? गजब पे फ्रॉड चल रहा है, नहीं जी कोई का फ्रॉड नहीं चल रहा। मजे तरीका से मजे से समझिए। आई समझ में आई लग कि ना? जल्दी से बताइए सभी रउआ लोग, बताइए क्या समझ में आया या नहीं? फटाफट से नोट डाउन कर लेंगे सभी लोग। मैं अगला लेक्चर की बात कर रहा हूँ, लेक्चर नंबर नहीं, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, इसमें मस्ट क्वेश्चन है, सब सीरियल वाइज है, एक एक किस्म का, कोई भारी कोई आसान नहीं है, इसलिए आप आराम से 1 2 3 4 करके लगातार बना सकते हैं 6 प्रश्न, क्योंकि बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, इसमें कहने वाली बात नहीं है। ठीक है, जल्दी जल्दी से नोट डाउन कीजिए, उसके बाद मैं दूसरा नंबर प्रश्न की बात करता हूँ। तो है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में क्या कर रहा है बबुआ? निम्नलिखित आंकड़ा, जो निम्नलिखित जो आंकड़ा है वो 225 बिजली उपकरण है। 225 क्या है बबुआ? बिजली उपकरण है। अब बिजली उपकरण के प्रेक्षित जीवन काल घंटा में की गई सूचना देते हैं। तब क्या करना है? उपकरण का बहुलक निकालना है बबुआ। क्या निकालना है जी? बहुलक। बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए, यानी कि बहुलक निकाले के है। क्या समझ में? बहुलक ज्ञात कीजिए। यह आंकड़ा दिया हुआ है 0 से 20, 20 से 40, सारा चीज है। ब्रह्मवार्ता भी दिया है, हम लोग कुछ नहीं करते, सब बहुलक सबसे आसान है जी ना जी। अमाध्यक थोड़ा सा हल्का सा इससे थोड़ा डिफिकल्ट है माध्य की तरह, लेकिन बहुलक सबसे आसान है, हम मानते हैं। बहुलक बराबर क्या होता है? फार्मूला जी, बहुलक वर्ग बराबर, तो बहुलक बराबर सबसे ज्यादा वाला सबसे ब्रह्मवार्ता 10, 35, 52, 61, 38, 29, इनमें 61 सबसे बड़ है, यानी कि 60 से 80 हो जाएगा कर वर्ग अंतराल, 60 से 80। अब एल का मान जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 60, निम्न सीमा। क्या होता है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 60। अब होगा F0, F0 क्या होगा सर? F0 वही उसका ब्रह्मवार्ता 61। F-1 सर जी तो एक कदम पीछे ब्रह्मवार्ता में 52। F+1 सर जी तो F+1 मतलब ब्रह्मवार्ता में एक आगे 38। अब बच गिला आई की जगह भी आर भी लिख सकते हैं। आई का मतलब ये दोनों के बीच के अंतर 20 का, तो 20। अब लगा दो फार्मूला, कथी? बहुलक बराबर, सर जी बहुलक बराबर होता है L प्लस F0 माइनस F-1 बटा 2F0 F-1 माइनस F+1 गुने आई। ये है बहुलक बराबर फॉर्मूला, है कि नहीं? आपको याद हो जाएगा, बार बार बोलते बोलते यूज करते करते बबुआ लोग, ठीक है ना? बिल्कुल सर। अब क्या करेंगे जी? एल का मान रखेंगे, एल नहीं लिखेंगे। एल का मान कितना है जी? 60 प्लस F0 का मान कितना है जी? 61 माइनस F-1 का मान क्या है जी? 52 बट्टा 2F0 यानी 2 गुने F0 का मान 61 माइनस F-1 का मान 52 माइनस F+1 का मान 38 गुने आई के मान 20। आई का मान क्या है बबुआ? 20। 60 के 60 प्लस 61 में से 52 घटेगा, 9 बचेगा बट्टा 2 में 61 से गुना करेंगे, 60 गुना 120, 122 माइनस 52 और 38 जोड़िएगा तो आपको पूरेगा 90 गुना में 20। 60 के 60 प्लस 9 में 20 से गुना कीजिएगा 180, 9 दूना 18 को जीरो अपना मन से, 122 में से 90 घटाइएगा बचेगा 32। क्लियर है जी? बिल्कुल सर। 60 के 60 प्लस ये आप काटेगा तो नहीं कटेगा, नहीं ना कटेगा, इस ये नहीं कटेगा 32 से, इसीलिए आप क्या कीजिए? इसको भिन्न के जोड़ कर लीजिए। भिन्न के जोड़ कीजिएगा तो 1 से 60 अपना नाम से काट सकते हैं। ओना न करना है तो सबसे अच्छा मैं मानता हूँ 60 के आप 60 लिखिए प्लस अब 32 में भी एक भाग दे दीजिए 180 से। 32 में 180 से क्या मरतबा लेगा?
तो सर जी 32 × 25 150, अब 32 छक ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 5 बार में आप लगाइए 150, नहीं 160, 160, 160 बचेगा आपके पास कितना 20, खत्म। यहाँ लगेगा दशमलव, यहाँ 0। अब कै बार में लगेगा बबुआ, तो ये आप 6 बार में लगाइए। तो 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 6 त्रिक 18 1 19, बचेगा आपके पास 8, ये खत्म, ये खत्म। यहाँ लगाइएगा 0, आप 32 32 दिया ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 32 दूना यानी कि 5.62, एक आ गया 5.62। ये दोनों के जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा 65.62। आंसर है ना? कैसे देख लीजिए, फिर से बताते हैं। 60 को 60 रहने दिए, 180 यहाँ आया ना, 9 में 20 से तक कितना हो जाएगा 180, 122 में 90 घटाएंगे तो 32, आप 32 में अब डायरेक्ट 180 से भाग दे दीजिए, 32 में 180 से भाग दिए तो 5.62, 5.62, ये दोनों को जोड़ दीजिएगा 65.62 आ जाएगा, जो कि यही आंसर है। लॉस कीजिए फिर भी वही आएगा बबुआ, ठीक है। चलिए, अगर विश्वास नहीं है तो चलो हम आंसर देख लेते हैं किताब में, अगर नहीं मिलता है तो हम लॉस करके क्यों बनाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर बिल्कुल मिल गया बबुआ, 65.625, 65.62 मिल गया आंसर, ये बिल्कुल बना हुआ सही है। कई सारे छात्र कहेंगे लॉस करके बनाइए, चलिए हम बनाते हैं। क्या है 60 + 180/32, एक 32 का लॉस 32, एक में 32 से भाग देंगे तो 32 आएगा, अब 32 में 6 से, तो 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, और 6 तिया 18 एक हासिल वाला 19, 192 प्लस 32 में 32 से तो 1, और 1 में हो जाएगा 180 से गुना 180, यहाँ हाँ 1920 प्लस 1920 80 हो जाएगा 2000, 2000 एक 2100, अब बट्टा में भाग दीजिएगा 32, 32 से काटिएगा, भाग लगाइएगा कितना में 2100 में। सबसे पहले आप कितना बार में लगाइएगा सर, ये 6 बार में लगाएंगे, तो 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, और 6 त्रिक 18 एक 19, अब इसको घटाइएगा तो 10 में से 2 गया 8, ये बच गया 10, 10 में से 9 गया 1, आई खत्म, ऊपर से उतरेगा एक जुड़ 180। अब क्या बार में लगाइएगा तो सर जी 5 बार में लगाइएगा, 32 × 5 = 160, बचेगा आपके पास 20, ये खत्म, यहाँ लगेगा दशमलव, एगो 0 उतरेगा। अब क्या बार में लगेगा सर जी, तो सर जी 6 बार में लगाएंगे 192, बचेगा आपके पास 8, और यहाँ बचेगा 1, ये खत्म, नहीं 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 8 ही बचेगा खाली, ये 0 हो जाएगा, यानी कटम कुटी लिखिए ना, और फिर यहाँ 80 लगाइए, 32 दूना 64, 65.62, यानी इसका आंसर कितना गया जी, कितना गया 65.62। आंसर आया कि न बबुआ, बिल्कुल सर। तो गलती कैसे हो जाएगा, कैसे कर दीजिए बबुआ, एक ही बात है, जो बात यहाँ वही बात यहाँ है, अब समझ में आया। जिसको यहाँ से दिक्कत था वो ऐसे कर ले, आसान करने का स्टेप देखिए ना, कितना स्टेप बढ़ा, 1 2 3 4 को बढ़ा, यहाँ क्या किए, 2 स्टेप में उड़िया दिए, तो 2 स्टेप ठीक है, 4 स्टेप ठीक, सॉरी 2 स्टेप ठीक। अब तो बढ़िया से समझ गए होंगे, नोट डाउन कर लीजिए सभी लोग, प्यारे लाडू जल्दी से। तो बबुआ ये प्रश्न संख्या 5 है, 1 2 किए, 3 नहीं किए हैं, थोड़ा सा रुकिए, क्योंकि बहुलक वाला था इसलिए बहुलक को खाली खत्म कर लेंगे, क्योंकि खाली बहुलक के निकलना इसलिए हम ले चुके हैं। प्रश्न संख्या 5 है, दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों की दर्शाता है, रनों को दर्शाता है। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना, यानी इसका बहुलक ज्ञात करना है। कई लोग को तो इतना भारा भारा जीरो देख के, इतना भारी भारी क्वेश्चन देखो तो पोई पोई हो गया, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है, हम हैं आपके प्यारे रामने सर, खड़ा है अभी, जिंदा है अभी, है बाबू, इसको कुछ नहीं समझना है, एकदम ऐसे बनेगा क्वेश्चन, बस खाली हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा बाबू गालो।
ठीक है, चलिए बनाते हैं। कई लोग को देखकर तो माथा उठा घूम गया होगा, ये बात तो तय है। हम घूमने नहीं देंगे आप लोग, खाली बस रुकिए ना, थोड़ा देर बाद कहिएगा जी का सर जी के पावर है का नहीं, दिखाते हैं। कई लोग तो कर भी लिए होंगे सोल्व, मेरा तरीका पहले से जानते होंगे वो लोग। चलिए, हमको इसको निकालने के लिए कुछ करना होता है जी, बहुलक निकालने के लिए कुछ नहीं, कैसे नहीं तो कुछ नहीं, कुछ नहीं करना है, बस खाली बहुलक वर्ग कैसे पता चलेगा सर जी में सबसे बड़ कौन है, देखो 4, 18, 9, 7, 6, 3, 1, 1 में कौन बड़ है 18, 18 वाला बहुलक वर्ग हो जाएगा 4000 से 5000, तो सबसे मतलब की है बहुलक वर्ग बराबर क्या हो जाएगा जी 4 3 गो 0 5 3 गो 0, ये है वाला, है कि नहीं, बिल्कुल सर। अब में एल का मान कौन हो जाएगा सर जी, तो निम्न सीमा 4000, एल बराबर ई का लिख रहे हैं हमरे, एल बराबर बबुआ 4000, F0 का मान क्या हो जाएगा, तो 18 सर जी, यह देखिए 18, F-1 का मान क्या हो जाएगा बबुआ, पीछे कदम 4, F+1 का मान निकालने के लिए बबुआ एक कदम आगे 9, आई के मान अब निकालना होगा, अंतर कितना है जी 1000 का, हो गया ना, ये निकल गया तब क्वेश्चन भी निकल जाएगा, कोई भारी है नहीं। फॉर्मूला क्या है बबुआ बहुलक बराबर, सर जी बहुलक बराबर फॉर्मूला बताए हैं L प्लस F0 माइनस F-1 बट्टा 2F0 माइनस F-1 माइनस F+1 गुने आई, ठीक है बबुआ, बिल्कुल सर। चलिए इसको सॉल्व करने के लिए एल का मान कितना दिया है जी 4000 प्लस F0 का मान क्या दिया है जी बबुआ 18 माइनस F-1 का मान बबुआ 4, 2 गुने F0 का मान 18, F-1 का मान जी 4, आई माइनस ई मेन माइनस दे रहा है, F+1 का मान जी 9 गुने आई का मान कितना जी 1000, 4 3 गो 0 प्लस 18 में से 4 गया तो क्या बचेगा बबुआ, तो सर जी 14 बचेगा, क्या बचेगा 14 बचेगा, 18 को 2 से गुना करेंगे 36 माइनस 9 4 13 गुना 1000, 4 के 3 गो 0 प्लस 14 में 1000 से गुना करेंगे 14000, 14 को 14 3 गो 0 है तो 3 गो 0 बट्टा 36 में 13 घटाएंगे 23। अब होशियार विद्यार्थी होंगे तो लॉस लॉस कीजिएगा, मतलब समझ रहे ना, बुढ़वा के विद्यार्थी डायरेक्ट बना लीजिए 4000 के 4000, कुछ ना करना है, अभी ये तू 23 से भाग दे दो 14000 में, 23 से भाग दे दो 14000, कैसे तो देख लो, तो 23 के कैबर में 140 आएगा, सर जी आपको 23 है, इसीलिए आप निकाल लीजिए 5 बार में, 5 दूना 10 100, अब 5 तिहाई 15, 5 से ज्यादा लग जाएगा सर जी, 6 बार में भी आप लगा सकते हैं, और 6 बार में लगाइए सर जी, अच्छा से लग जाएगा, 6 बार में लगाइए, 6 तरीका 18 की 8 हासिल 1, 6 दूना 12 एक हासिल वाला 13, कितना बचा 2, ई खत्म, ऊपर से उतरेगा 0, ई लगने वाला अब 9 है, यह ले लेगा यहाँ पर 0, ऊपर से क्या उतरेगा अब 0, अब कैसे लगाएंगे सर जी, तो सर जी आप 8 से लगा दीजिए, बेस्ट रहेगा, कैसे लगा दीजिए बबुआ 8 से, 8 से लगाइएगा तो 8 तिरिक 24 के 4 हासिल 2, और 2 में 8 से 16, 16 और 2 18, कितना बचेगा जी 6 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ खत्म,
अब यहाँ लगेगा दशमलव, यहाँ लगेगा 0। अब क्या बार में आप लगा सकते हैं आप यहाँ पे सर जी 160 है, तो यहाँ आप 6 बार में ही लगाइए। कितना जी? 138। 7 बार में लगाए तो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा शायद। देखिए लगा कर देखते हैं। हटाएंगे तो कितना बचेगा? 10 10 में 60 गया 2, क्या बचेगा? 7। क्या बचेगा रे? 5। 5 में से 3 गया 2। कहते ना एगो कम जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? फिर एक बार 0। अब क्या बार में लगेगा? 220 है तो इसे आप 9 बार में लगा सकते हैं। 9 तिया 27 के साथ हासिल 2 और 9 दूना 18, हासिल वाला 2 20। क्या बच गया? 13। यानी आया कितना आंसर जी? 608.69। यहाँ इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 आए, एक जीरो मिटेगा रे बबुआ। 3 को जगह 4 हो 0। अब भाग दिया थे कितना आया है जी? 608.69। अब इसको जोड़ दीजिए बबुआ। तो यहाँ जोड़ भी कीजिएगा तो ध्यान से कीजिएगा। इतना में जोड़ना है कितना जी? 4000। तो गधा लोग इतना जोड़ना 0 0 4 0 4 इतना जोड़ना। यहाँ 0 9 के 9 6 के 6 दशमलव यहाँ देख अपना मन से 0 अब लगा 4000 के बाद 8 0 6 4 4608.69। 4608.69 भिन्न के जोड़ करते बबुआ तब पगला जाते। यही होगा आंसर। क्या आप लोग का आंसर आया? फटाफट से बताइए। चलिए मैं देख के बताता हूँ आंसर किताब। बबुआ रे सोना रे लाडो रे सोना, बिल्कुल आ गया सर जी। देखिए ना ये दिया हुआ है 4608.7 रन। बिल्कुल इसको आप चाहे तो 4608.7 लिख सकते हैं क्योंकि 6 9 है 7 रन। हो गया? मजा है ना? कोई भारी है जी? बिल्कुल आप इसको लॉसा लेकर बनाइए, आंसर 4608.7 ही आएगा। जो कि मैंने पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया है, सेम था। आप लोग अगर किसी लोग लॉसा लेकर बनाए होंगे उनका भी यही आना चाहिए। नहीं आया तो फिर से आप बनाने का प्रयास कीजिए, है कि नहीं? बिल्कुल सर। तो अगर यहाँ तो आपको समझने में मजा आया क्या? मजा आया ना जी? तो क्या कीजिएगा? प्यारा सा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सब कुछ बढ़िया से समझ लिए, इतना आप समझ लिए किसी को सिखा सकते हैं तो बस प्यारा सा क्या कर दीजिए, अपने दोस्तों को पास शेयर कर दीजिए। ठीक है, प्यारा सा एक शेयर कर दीजिए और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, लाइक नहीं किए थे थोड़ा लाइक कीजिए, कर दीजिएगा। ठीक है, हाँ ये वीडियो कैसन लगल खन रउआ लोग की, कैसा लगा आप लोग को ये कमेंट भी कर दीजिएगा। इतना काम तो बनता है आप लोग से, इतना मैं मेहनत लिखता हूँ, आप तो इतना काम कर सकते हैं। फटाफट से कमेंट कीजिए सभी लोग। और आज के 3 क्वेश्चन बना दे, 3 क्वेश्चन अगर कल का होमवर्क नहीं करके आए होंगे तो आप लोग होमवर्क कर लेंगे। ठीक है, चलिए आज के इतना ही, फिर मिलेंगे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय, ऑल द बेस्ट। आप लोग का शुभकामनाएं मेरे साथ है। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, आप लोग का एकदम मन शांति रहे, आप दिल शांति रहे, आप लोग इधर उधर नहीं भटके और तैयारी में लगे रहे। बाय।